हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करूंगा जिस टॉपिक को लेकर काफ़ी इंजीनियर्स परेशान रहते हैं। टेक्निकल जितने भी कैंडिडेट हैं ना, इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर्स हो, एक फिटर्स हो, एक मैकेनिक हो, एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है, तो इस टॉपिक को क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि यहाँ से जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये जान लो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग अगर आप किए हो, एक इंजीनियर्स हो, तो अगर इस गियर के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, गियर टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, तो जान जाइए कि आपको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए गियर टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। गियर क्या है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। टाइप ऑफ गियर्स क्या हैं इसके बारे में जानना ज़रूरी है। गियर का उपयोग आजकल इंजीनियरिंग में ऐसा कोई जो मैकेनिक या फिर जो भी चीज़ें हों, घड़ी से लेकर हवाई जहाज़ तक मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ गियर का यूज ना होता हो। इसलिए गियर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि यदि आप लोग गियर टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाए ना, तो इंजीनियरिंग करना सही नहीं है। इसलिए गियर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। और गियर जो सबसे सिंपल गियर होता है, उस गियर का नाम है स्पर गियर। स्पर गियर, सबसे पहले मैं बता दूं कि गियर का क्या मतलब है और गियर किस लिए यूज किया जाता है। तो गियर एक पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, और आपका बेल्ट ड्राइव जो होता है वो भी पावर ट्रांसमिशन के लिए होता है, चेन ड्राइव है वो भी पावर ट्रांसमिशन के लिए होता है, और आपका गियर जितने हैं वो भी पावर ट्रांसमीटर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि ज़्यादा दूरी पर पावर को ट्रांसमिट करना है तो हम बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। अगर उससे कम दूरी पर, ठीक है, और बेल्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जैसे स्लिपिंग होता है, ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और ज़्यादा दूर तक हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेन ड्राइव, जो साइकिल वगैरह में आप लोग देखे होंगे। किसी भी मोमेंटम पार्ट को चलाने के लिए चेन का भी यूज किया जाता है, जो कड़ी टू कड़ी जुड़ा होता है, तो वहाँ भी उसका भी पावर ट्रांसमीटर के लिए होता है। और गियर का जो ट्रांसमिशन होता है, गियर जो बहुत पास में, बहुत नज़दीक मामला होता है जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो है गियर का यूज करते हैं हम लोग। और गियर का यूज क्यों करते हैं पता है आप लोगों को? पावर ट्रांसमिशन में गियर का यूज करते हैं, और गियर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा डीपली में अभी इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं टॉपिक जो आप लोगों को दे रहा हूँ ना, इस टॉपिक पे सिंपल वे से ले जाके मैं बहुत हार्ड लेवल तक इसको ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो गियर बेसिकली जान लीजिए, गियर एक पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, ठीक है। और गियर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। अब गियर जो होता है, क्या होता है गियर के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारा कुछ मैं वीडियो में बस एक ओवरऑल व्यू दूंगा। और गियर से जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको टर्मिनोलॉजी भाई पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है, कंसेप्ट को क्लियर होना ज़रूरी है अगर आप इंजीनियर्स हो तो। क्योंकि अगर इस टर्मिनोलॉजी को अगर आप नहीं समझे हो ना, तो इंजीनियरिंग करना व्यर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लिए कि ये देखिए आप लोगों के सामने गियर है। अब ये स्पर गियर है, ठीक है, ये भी पावर ट्रांसमिशन में यूज हो रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, बहुत ही अधिक। तो ये देखिए एक दूसरे से अटैचमेंट है, ये भी एक पावर ट्रांसमिशन का रूपरेखा दर्शाया गया है। जब यो चलेगा, यो चलेगा, यो गियर चलेगा तो यो गियर चलेगा, अगर यो गियर चलेगा तो यो गियर चलेगा। इसमें 2 गियर होते हैं,
ठीक है। इसमें अस्पर गियर यहाँ पे 2 गियर दिखाया गया है। फर्स्ट गियर मान लो ड्राइवर, छोटा वाला ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, तो इसके माध्यम, छोटे वाले के माध्यम से बड़ा वाला चलेगा। और इसका जो अगर इसका 10 इसका जैसे 1 मिनट, अगर इसका अगर 10 दांतें हैं और ये 40 दांतें हैं, तो ये 4 बार डोलेगा और ये 2 बार डोलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पास 10 दांतें हैं, इसके पास 20 तीत है और इसके पास 10 तीत है, तो ये 2 बार डोलेगा और ये हाफ बार डोलेगा। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे का मोमेंटम ज़्यादा होगा और बड़े का मोमेंटम कम होगा। इतना ध्यान दीजिएगा। और यही जो टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड्स, यही जो टेक्निक है, इसी से कोई स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, यही गियर से ही, ठीक है। जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी होती है ना, जो पावर ट्रांसमिशन होता है ना, इसी छोट बड़े गियर से होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गियर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो गियर का उपयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है और स्पर गियर का उपयोग क्यों किया जाता है ज़्यादातर, और पावर ट्रांसमिशन में ही क्यों किया जाता है, ठीक है। और इसका जो फार्मूले होते हैं, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से जुड़ा है। ये अडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। लेकिन आने वाले समय में सिर्फ आप लोग यहाँ पे अडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है, रैक पिनियम क्या है, हर टाइप के गियर को क्लियर करूँगा। पिच सर्कल डायमीटर क्या है, रूट क्या है, रूट सर्कल डायमीटर क्या है, और इमेजरी डायमीटर क्या है, काल्पनिक डायमीटर क्या है, रेफरेंस क्या है, गियर क्या है, सारा कुछ मैं गियर के टर्मिनोलॉजी को टच करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को जितनी मैं बता रहा हूं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बैकलेस क्या है, ठीक है, रूट क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं टच करूंगा। लेकिन आप लोग उससे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कीजिएगा। दूसरे पार्ट के लिए आप तैयार रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और इंटरव्यू के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो अभी तक बस इतना जानिए कि गियर का उपयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है और गियर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिडेंडम, एडेंडम, रूट क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, सारा कुछ मैं टच करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स।